जी, तो दोस्तों द जापान हाउस का शुजा हैदर नए लेसन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। पिछली दफ़ा हमने ई एडजेक्टिव्स की फॉर्म्स की थी, पास्ट की थी, पास्ट नेगेटिव की थी। हम थोड़ा सा फिर रिवाइज़ कर लेते हैं। वताशी वा निहोंगो नो गाक्से दिस, हम कहते हैं सीने की तरफ इशारा करके वताशी वा, मैं। जापानी जो है वो नाक की तरफ इशारा करके कहता है वताशी वा। वताशी वा निहोंगो नो गाक्से दिस, मैं जापानी ज़ुबान का स्टूडेंट हूँ। अनाता मो निहोंगो नो गाक्से दिस, आप भी जापानी ज़ुबान के स्टूडेंट हैं। हामिद मो निहोंगो नो गाक्से दिस, हामिद भी जापानी ज़ुबान का स्टूडेंट है। फरजाना सांग वा निहोंगो नो गाक्से जानाई दिस, फरजाना साहिबा जापानी ज़ुबान की स्टूडेंट नहीं है। अच्छा, वताशी नो तोके वा यासुई दिस, मेरी घड़ी सस्ती है। अनाता नो कुरुमा वा थाकाई दिस, तुम्हारी घड़ी महंगी है। अच्छा जी, अब हमने फिर उसका पास्ट बनाया था। तो वताशी नो कुरुमा वा अताराशी कत्ता दिस, मेरी गाड़ी नई थी। अनाता नो कुत्सु वा खुरोकु नकत्ता दिस, आपके जूते काले नहीं थे। ठीक है, ये हमने सारी फॉर्म्स कर ली। करे नो ईसुआ ओमोकु नाई दिस, उसकी कुर्सी भारी नहीं है। इस तरीके से आप वोकेबलरी के साथ साथ ई एडजेक्टिव्स मैंने बताए थे आपको कि JLPT N5 की वो ई एडजेक्टिव की लिस्ट से जो है वो आप सारी ई एडजेक्टिव्स उठा सकते हैं और उसको याद करना शुरू कर दीजिए और फिर उससे जुमले बनाइए, तो आपको जो है वो प्रैक्टिस होगी। देखें, लैंग्वेज में जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा वोकेबलरी करके जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा अच्छी सीखेंगे। तो हम एक दफ़ा फिर प्रैक्टिस कर लेते हैं। अनाता नो कुरुमा वा अकाई दिस का, क्या आपकी गाड़ी लाल है? आप कह सकते हैं नहीं, मेरी गाड़ी लाल नहीं है, मेरी गाड़ी काली है। ये वताशी नो कुरुमा वा अकाकुनाई दिस, वताशी नो कुरुमा वा कुरोई दिस, मेरी गाड़ी काली है। ठीक है। करे नो खाबान वा ओमोकत्ता दिस, करे नो खाबान, खाबान का मतलब है बैग, खाबान का मतलब है बैग। ठीक है। करे नो खाबान वा ओमोकत्ता दिस, उसका बैग भारी था। अनाता नो खाबान वा ओमोई दिस का, क्या आपका बैग भारी है? ये वताशी नो खाबान वा ओमोकु नाई दिस, मेरा बैग भारी नहीं है। कोरे वा खारुई दिस, ये हल्का है। और हमने कोरे और कोनो भी पढ़ा था। कोरे वा दारे नो पेन दिस का, ये किसका पेन है? कोनो पेन वा वताशी नो दिस, ये पेन मेरा है। ठीक है। कोनो आकाई कुरुमा वा दारे नो दिस का, ये लाल गाड़ी किसकी है? आकाई कुरुमा वा वताशी नो जानाई दिस, लाल गाड़ी मेरी नहीं है। ठीक है। आज हम थोड़ा सा ई एडजेक्टिव में नया कुछ पढ़ेंगे। अगर हमारे पास दो एडजेक्टिव्स हों और पहला एडजेक्टिव ई एडजेक्टिव हो तो हम क्या करेंगे? मेरी गाड़ी महंगी और आरामदेह है। ठीक है। मेरी गाड़ी महंगी और आरामदेह है। महंगी को हम कहते हैं तकाई। ठीक है, महंगा या महंगी। आरामदेह को हम कहते हैं बेनरी, बेनरी आरामदेह, कन्वीनियंट। ठीक है, बेनरी। अब इसमें बेनरी जो है कौन सा एडजेक्टिव है? ये ई एडजेक्टिव है या ना एडजेक्टिव है? जी, ना एडजेक्टिव है, क्योंकि इसके आखिर में ई नहीं आ रहा है, तो ये ना एडजेक्टिव होगा। और तकाई में आखिर में ई आ रहा है, इसका मतलब है ये ई एडजेक्टिव है। तो जब हमारा पहले दो एडजेक्टिव, हमने एक जुमले में दो एडजेक्टिव साथ इस्तेमाल करने हो और पहला एडजेक्टिव ई एडजेक्टिव हो, तो हमने क्या करना है? वताशी नो, वताशी नो कुरुमा वा
महंगी को क्या कहते हैं? तकाई। लेकिन अब हमने महंगी और आरामदेह करना है, इस एडजेक्टिव के साथ दूसरा एडजेक्टिव लगाना है। तो पहले एडजेक्टिव का हम ई हटा के, याद रखें ये सिर्फ ई एडजेक्टिव का फॉर्मूला है। पहले अगर ई एडजेक्टिव है तो ई एडजेक्टिव का ई हटा के कूते लगा देंगे। वताशी नो कुरुमा वा ताकाकुते बेनरी दिस। वताशी नो कुरुमा वा ताकाकुते बेनरी दिस। मेरी गाड़ी महंगी और आरामदेह है। ठीक है, अभी हमने ना एडजेक्टिव नहीं पढ़ा है, इसलिए अगर पहले ना एडजेक्टिव होगा तो क्या होगा? अगर हम कहेंगे मेरी गाड़ी कन्वीनियंट और महंगी है तो क्या होगा? इसके लिए हम अभी ना एडजेक्टिव्स की पढ़ाई करेंगे तो हम आगे चलेंगे। फिलहाल ये आपके लिए एक वो है कि जब दो एडजेक्टिव्स हों और पहला एडजेक्टिव ई एडजेक्टिव हो तो हम उसको ई हटा के उसका कूते लगा के दूसरा एडजेक्टिव लगा देते हैं। ठीक है, ये महंगी और आरामदेह गाड़ी किसकी है? ये महंगी और आरामदेह गाड़ी किसकी है? अब ये जो है सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये महंगी और आरामदेह गाड़ी सब्जेक्ट है। ठीक है, तो वाह कहाँ आएगा? गाड़ी के बाद आएगा। तो जब गाड़ी के बाद वाह आ रहा है तो ये के लिए हमारे पास क्या चॉइसेस हैं? कोरे और कोनो। अब इसमें बताइए कौन सा लगेगा? कोरे लगेगा या कोनो लगेगा? जब ये के बाद एडजेक्टिव या नाउन आ रहा होता है तो हम ये के लिए दूसरी लाइन जो हमने पढ़ी थी, कोनो सोनो अनो दोनों, वो वाली लेंगे हम। कोनो कोनो तकाई से, तकाई क्योंकि साथ में है दूसरे एडजेक्टिव के साथ, तो तकाई ई हटा के कूते लग जाएगा। कोनो तकाकुते बेनरी ना कुरुमावा। अब क्योंकि ना एडजेक्टिव है इसलिए यहाँ पे बेनरी के बाद ना लगा है। अभी हम अगले लेसन में ना एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे तो आपको तफसील पता चलेगी इसमें हमने क्यों लगाया है। कोनो तकाकुते बेनरी ना कुरुमावा दारेनो दिस्का। दारेनो दिस्का, ये महंगी और आरामदेह गाड़ी किसकी है? हम कहते हैं ये गाड़ी ये हामिद की गाड़ी है, ये हामिद की गाड़ी है। ठीक है, अब हम क्या कहेंगे? अब बताइए ये के लिए हम क्या लेंगे? अब सब्जेक्ट क्या है? ये। अब देखने में ये हामिद नाउन आ रहा है, लेकिन ये हामिद जो है वो सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट जो है वो ये है, ये हामिद की गाड़ी है। अगर सब्जेक्ट को आपको समझने में कन्फ्यूजन हो तो उसको इंग्लिश में जुमला बना लेंगे। तो आप क्या कहेंगे? दिस इज़ हामिद्स कार। दिस इज़, तो इज़ से पहले जो है वो सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट जो है वो दिस है सिर्फ, यानी ये। जब ये सब्जेक्ट है तो वाह कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। तो ये के बाद जब वाह आएगा तो हमारे पास ये के लिए दो अल्फाज हैं, कोरे और कोनो। क्योंकि इसके बाद नाउन नहीं है तो हम कोरे लेंगे। कोरेवा, कोरेवा। अब हामिद जो है गैर जापानी लफ्ज़ है, इसको हम कताकाना में लिखेंगे। आप लोगों ने कताकाना अगर नहीं की है तो वापस जाके हमारे जो कताकाना के लेक्चर्स हैं उनको देख लीजिए। कोरेवा हामिद दो। अब हामिद दो, हामिद दोनों कुरुमादिस। कोरेवा हामिद दोनों कुरुमादिस। ठीक है, ये गाड़ी महंगी है क्या? कोनो कुरुमावा तकाई दिस का। क्या ये गाड़ी महंगी और आरामदेह है? क्या ये गाड़ी महंगी और आरामदेह है? ठीक है, अब क्योंकि सवाल है तो हम सवाल के लिए क्या जो है हम जुमले के उर्दू में पहले लगाते हैं, जापानी में क्या की जगह हम सवाल या जुमला है तो हम उसको आखिर में लगा देंगे, का लगा देंगे आखिर में। अभी हमने बनाना है ये गाड़ी महंगी और आरामदेह है। ये गाड़ी, इसका मतलब ये गाड़ी सब्जेक्ट है तो कोरे की जगह कोनो लगाएंगे। कोनो कुरुमावा महंगी और आरामदेह है क्या? महंगी के लिए क्या है? तकाई, लेकिन महंगी के बाद आरामदेह है तो तकाकुते, तकाकुते बेनरी दिस।
ये गाड़ी महंगी और आरामदेह है, क्योंकि सवाल है इसलिए का लग जाएगा और आखिर में ये लग जाएगा। कोनो कुरुमावा थकाकुते बेनरी देश का, ये गाड़ी महंगी और आरामदेह है क्या। ठीक है, इस तरह आपने जुमले बनाने हैं। याद रहे कि जब दो एडजेक्टिव्स हों और पहला जो है वो ई एडजेक्टिव हो तो आपने उस पहले ई एडजेक्टिव का ई हटा के कुते लगाना है। अच्छा, अगर दोनों ई एडजेक्टिव हैं तो क्या है। मिसाल के तौर पे ये किताब भारी और महंगी है। चलिए हम भारी को पहले लगा देते हैं, भारी और महंगी है। क्या हो जाएगा, ये किताब कोनो हॉन वा, भारी को क्या कहते हैं, ओमोई, तो ओमोई का ई हटा के कुते लगा दिया। कोनो हॉन वा ओमो कुते तकाई दिस, अब तकाई को हमने कुछ नहीं करना, ओमो कुते तकाई दिस। दूसरे एडजेक्टिव को हम नहीं छेड़ते, सिर्फ पहले एडजेक्टिव का ई हटा के कुते लगा देते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर हम कहें कि जनाब ये किताब भारी और महंगी थी तो क्या हो जाएगा। अगर हम इसी जुमले को बनाते हैं, ये किताब, चलिए अब की बार महंगी पहले लिख लेते हैं, महंगी और भारी थी, ये एडजेक्टिव का पास्ट बना लिया। ये किताब के लिए क्या हो जाएगा, कोनो कुरुमाओ, सॉरी हॉन है, किताब को हॉन कहते हैं, कुरुमा जो है गाड़ी को कहते हैं। कोनो हॉन वा, महंगी को तकाई, और क्योंकि दो एडजेक्टिव हैं तो महंगी का तकाई का ई हटा के कुते लगा देंगे। कोनो हॉन वा थका कुते भारी थी। अब भारी थी के लिए हम क्या पढ़ चुके हैं, भारी क्या है, ओमोई, और ई एडजेक्टिव है। ई एडजेक्टिव का पास्ट कैसे बनाते हैं, ओमो कत्ता दिस, ओमो कत्ता दिस। ठीक है, कोनो होंवा थका कुते ओमो कत्ता दिस, ये किताब महंगी और भारी थी। ठीक है, तो हमने दो एडजेक्टिव्स को मिला के देखा और दोनों एडजेक्टिव्स का पास भी बना के देख लिया। जब ये पास बनाएंगे तो हम दोनों का पास यहाँ पे नहीं बनाएंगे, यहाँ सिर्फ कुते लगाएंगे और यहाँ कत्ता लगा देंगे। इसके साथ कत्ता नहीं लगेगा, बल्कि ये इसके साथ खाली कुते लगेगा और यहाँ ओमोई का ई हटा के कत्ता दिस लग जाएगा। ओमोई कत्ता दिस, ओमो कत्ता दिस, ओमोई दिस, ओमो कत्ता दिस। ठीक है, तो आज के लेसन को हम यहीं तक रखते हैं। इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, मुख्तलिफ ई एडजेक्टिव्स मिला के देखिए। अगर आपको नहीं समझ में आए तो सवाल पूछ लीजिए, कमेंट्स में कोई सवाल हो तो डाल दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, तो आपको नई वीडियोस मिलती रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।